चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुल्क के लिए तब्दीली की जरूरत होती है। हिंदुस्तान के हालात को देखते हुए केसीआर तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस को बीआरएस में तब्दील किया गया है। यह फैसला मुल्क के मफाद में तब्दीली के लिए नागुसैर था। मुल्क में किसानों की हुकूमत का वक्त आ गया है। बीआरएस की मुल्क भर में तौसी के निशाने के साथ नांदेड़ के सचखंड बोडे मैदान में मुनक़िदा जलसे से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए उन्होंने कहा, छत्रपति शिवाजी और अम्बेडकर की सरजमीन पर यह जलसा मुनाकिद किया जा रहा, जिस पर उन्हें मसरत है। टीआरएस की बीआरएस में तब्दीली के बाद पहली मरतबा तेलंगाना के बाहर पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में यह जलसा मुनाकिद किया गया है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी के 75 बरस में कई हुकूमतें आई और कई रहनुमाओं ने कई बातें की, ताहम तब्दीली नहीं आई है। मुल्क की आज़ादी के 75 साल गुजरने के बावजूद कई मुकामात पर महफूज पीने का पानी और बिजली की सहूलत फराहम नहीं की गई है। महाराष्ट्र में कई किसान खुदकशी कर रहे, हालांकि किसान काफी जदोजहद और मुश्किलात का सामना करते हुए फसल उगाते हैं, इसीलिए उनकी पार्टी बीआरएस ने अब की बार किसान की सरकार का नारा दिया है। उन्होंने कहा कि हम कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब मौजू वक्त आ गया है। किसानों की हुकूमत के नारे के साथ बीआरएस पेशकदमी कर रही। अब सियासी रहनुमाओं की नहीं बल्कि मुल्क के किसानों को इंतखाबात में कामयाबी का वक्त है। ये कहते हुए हिंदुस्तान गरीब मुल्क नहीं है बल्कि ये अमेरिका से ज्यादा अमीर है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में वसाइल की कमी नहीं है, लेकिन कई दहाइयों से हिंदुस्तान के अवाम को धोखा दिया गया है। इस मुल्क में काश के लिए अराजी मौजूद है। महाराष्ट्र में कई दरियाओं के बावजूद पानी की कमी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद कांग्रेस ने 54 बरस और बीजेपी ने 16 बरस हुकूमत की है। उन पार्टियों ने क्या हासिल किया? रिश्वतखोरी में ये पार्टियां एक दूसरे पर इल्जामात लगाती है। उन्होंने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि मांझे, पतंग या यहाँ तक कि कौमी परचम भी अब चीन से लाए जा रहे हैं। मुल्क भर में ये चाइना बाजार क्यों है? दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्ववायर हमारे मुल्क में है, लेकिन मरकजी हुकूमत रियासतों की आबी तनाज़ात के हल के लिए इक़दामात नहीं करती है। कई बरसों से ये मामला ट्रिब्यूनल के नजर हो गए हैं। अगर संजीदगी के साथ काम किया जाए तो मुल्क की हर एकड़ अराजी को सैराब किया जा सकता है और हर घर तक महफूज पीने का पानी फराहम करना मुमकिन होगा। उन्होंने तेलंगाना का हवाला देते हुए कहा कि इस रियासत में आबपाशी के लिए पानी, पीने के पानी, बिजली की कमी थी, लेकिन हम उन मसाइल से निपटने में कामयाब रहे। तेलंगाना में ज़राई मकसद के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम की जा रही। किसानों को काश के लिए रैतु बंधु माली स्कीम, किसी भी किसान की मौत पर इसके खानदान को बीमे की रकम की फराहमी के लिए रैतु बीमा स्कीम, नल के जरिए हर घर को महफूज पीने के पानी की सप्लाई के इक़दाम किए गए हैं। जब ये काम तेलंगाना में मुमकिन रहे तो फिर पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में ये मुमकिन क्यों नहीं होता? उन्होंने जोर देकर कहा है कि मुल्क में कोयले की कमी नहीं है। इस कोयले से 36 घंटे बिजली हर दिन मुल्क को फराहम की जा सकती है। उन्होंने मुल्क में बरस इख्तिदार आने पर महाराष्ट्र को 24 घंटे ज़राई मकसद के लिए बिजली सप्लाई करने का वादा किया। उन्होंने आइंदा परिषद के इंतखाबात में महाराष्ट्र में बीआरएस को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की है। इस मौके पर महाराष्ट्र के वास लीडरों ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। चंद्रशेखर राव ने उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाते हुए इस्तकबाल किया। जाति के नाम पे, राजनीतिक पार्टियों के नाम पे बंटवारा नहीं होते हुए अगर हम एकत्रित हो, एकजुट हो, वज्रमूठ हो, ये कोई असंभव बात नहीं है। सिंपल बात है, इस देश में किसानों की संख्या 42% से ज्यादा है। 16 करोड़ हमारे किसान परिवार है और उसमें मजदूर खेती, हमारे खेती पे काम करने वाले जो मजदूर भाई है, हमारे साथी है, वो दोनों अगर मिला दिए हम 50% से आगे है। सरकार बनाने के लिए इससे ज्यादा ताकत नहीं चाहिए। आज वक्त आया है किसान भाइयों, बहुत हो गया इंतजार। 75 साल काफी लंबा ही समय होता है। अब तक हम हल चलाते हुए कलम किसी और के हाथ में दिए। किसानों को आज सिर्फ हल चलाना नहीं, कलम चलाना, कानून बनाना भी सीखना चाहिए। खाली बोलना नहीं है, नारा लगाना नहीं है। खुद बन जाओ आमदार, खुद बन जाओ खासदार, तभी बनेगा किसान सरकार।